बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइल विद नाज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सा बेबी की फ़्रॉक का डिज़ाइन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और ये भी लेफ़्ट ओवर पीसीस में से मैंने बनाई है। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैं ऐसे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ताकि आप भी घर में अपनी बेबीज़ की बहुत अच्छी और डिज़ाइनर फ़्रॉक तैयार कर सकें। तो इसको तैयार करने के लिए ये देख सकते हैं, ये मेरे पास छोटे पीसेस थे 2। तो अब इसमें मैं टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने 9 इंच लेंथ रखी है और चौड़ाई में रख रही हूँ 12 इंच। तो ये कम से कम भी 1.5-2 साल की बेबी की फ़्रॉक है। जो छोटे-छोटे पीसेस होते हैं उनसे कम से कम 1.5-2 या 5 साल की बेबी की आराम से बहुत अच्छी फ़्रॉक घर में तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से ये आप मार्किंग करने के बाद इसको कटिंग कर लें। तो ये मैं सबसे पहले टॉप पार्ट की मेजरमेंट लूँगी, और उसके लिए मैंने इस फैब्रिक को डबल फोल्ड में रख लिया है। अब मैं शोल्डर रख रही हूँ 4.25 इंच, और आर्म होल की लेंथ में रखूँगी 4.5 इंच। उसके बाद मैंने आर्म होल की गुलाई की शेप दे दी है, और आधे इंच में शोल्डर की शेप दे रही हूँ। अब हमने चेस्ट की मेजरमेंट लेनी है। तो चेस्ट में रख रही हूँ 5.5 इंच। तो आप थोड़ी बहुत कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकती हैं, और उतनी ही मैं वेस्ट की भी मेजरमेंट रख रही हूँ, यानी 5.5 इंच। तो इस बॉडी को मैं ऐसे ही सीधा कटिंग करूँगी। तो ये जो साइड का है बस हल्की सी मैंने यहाँ पे छाटी दी है, और ज़्यादा इसको मैंने कटिंग नहीं किया। अब नेक की मेजरमेंट लेंगे। तो उसके लिए मैं नेक की चौड़ाई रख रही हूँ 2.25 इंच, और 2.25 इंच पे मार्क करने के बाद तो ये बैक के नेक की लेंथ में रखूँगी 1 इंच, और इस तरीके से गुलाई करके आपने नेक को कटिंग कर देना है, और एक पीस को आपने हटा लेना है। तो आप किसी को भी ये बैक का पार्ट बना सकती हैं। अब बैक की स्लिट की मैं मार्किंग करूँगी। तो ये मैंने 3.5 इंच रखी है, जो बटन पट्टी होती है, और इस तरीके से इसमें मैंने कट लगा दिया है। और कट लगाने के बाद अब ये फ्रंट का पार्ट है, तो इसका मैं नेक और कटिंग करूँगी, और मैं 2 इंच पे इसको और कट करूँगी, यानी कि टोटल मैंने फ्रंट का नेक रखा है 3 इंच की इसकी लेंथ रखी है। अब हमने जो इसमें डिज़ाइनिंग के लिए फैब्रिक लगाना है, उसके लिए मैं फ्रंट को इस तरीके से 2 फोल्ड में फ़ोल्ड करूँगी, और इसे मैंने नाखून मार के ऐसे एक बीच में मार्क कर लिया है। हमें सेंटर का निशान चाहिए था। उसके बाद यहाँ से मैं इसकी मेजरमेंट लूँगी कि कितनी आ रही है। तो मेरे पास 3 इंच आ रही है, और लेंथ में रखूँगी 4.5 इंच। अब हमने जो ये इसमें डिज़ाइनिंग के लिए फैब्रिक कटिंग करना है, तो ये मैंने ये फैब्रिक को कट कर लिया था। इस फैब्रिक को मैंने 2 पीसेस में कट किया है। तो आपने भी इसी तरीके से 2 पीस लेने हैं, और इसकी लेंथ वही रखी है मैंने 4.5 इंच। और जो हमारे पास 3 इंच हाफ में ये आई थी इसकी चौड़ाई, तो हाफ का होता है 3-3 6, और 1 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि दोनों साइड्स में हमने सिलाई में भी दबाना है, इसलिए 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। तो ये मैंने 7 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है। अब इसको मैंने 2 फोल्ड में फोल्ड करके रख लिया है इस तरीके से। ये जो बन वाली साइड है, यहाँ से मैं 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और मार्क करने के बाद सिर्फ ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद इसको मैंने कट कर लिया है। तो ये मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन तैयार होगा। उसके बाद मैंने जो इसमें पट्टी लगानी है, तो पट्टी की मैंने मेजरमेंट ली है, और चौड़ाई आपने इसकी रखनी है 2.5 इंच, और लेंथ आपने उसी हिसाब से रखनी है जितनी आपकी बॉडी है। तो 9 इंच के पे मैंने बॉडी को कटिंग किया था, तो 9 इंच ही मैंने लेंथ रखी है पट्टी की। अब जो मैंने इसमें फ्रिल लगानी है, फ्रिल के लिए ये मैंने 2 पीसेस कट कर लिए थे, और ये मैंने 2.5 इंच चौड़ी फ्रिल ली है। और लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ। लेंथ मैंने ली है इसकी 16 इंच। और उसके बाद आपने एक साइड से, सिर्फ एक साइड से आपने इस तरीके से गुलाई में शेप दे देनी है, और उसके बाद आपने इसको कट कर लेना है। फिर कटिंग करने के बाद हमने घेरी कटिंग करनी है। तो ये मैंने घेरियों को पहले काट के रख लिया था। अब मैं इसकी आपको मेजरमेंट बता देती हूँ।
2 पीस मैंने प्रिंट के कटिंग किए हैं और 2 सादे, और इसकी जो मैंने लेंथ रखी है वो 6-6 इंच है, दोनों की बराबर ही ली है। और मैंने चौड़ाई रखी है तकरीबन 20 इंच। 20 इंच मैंने घेरे की चौड़ाई रखी है, तो आप इसमें भी कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकती हैं, मगर मैंने 20 इंच ली है क्योंकि मैं इस पे प्लेटें डालूँगी। अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो इसके लिए ये मैंने फैब्रिक 4 फोल्ड में फ़ोल्ड किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने 4 फोल्ड में फ़ोल्ड करके रख लिया है। और स्लीव्स की जो मैं चौड़ाई रख रही हूँ वो तकरीबन मैं 5 इंच रख रही हूँ। तो 5 इंच चौड़ाई रखने के बाद इसकी जो मैं शेप दूंगी वो 2 इंच पे दूंगी। तो 2 इंच पे मार्क करने के बाद इस तरीके से मैंने स्लीव्स की शेप दे दी है। और इसकी मैं यहाँ से बॉटम रख रही हूँ स्लीव के 4.5 इंच पे मैंने इसको स्लीव को कट कर लिया है। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी और शेप दे रही हूँ, और इसमें अब मैंने जो फ्रिल लगानी है इसकी लेंथ में रख रही हूँ 3.5 इंच, और फ्रिल की जो चौड़ाई है वो मैं रख रही हूँ 14 इंचज़। तो 14 इंचज़ इसकी मैंने चौड़ाई रखी है। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हमने सबसे पहले बैक के पार्ट को रेडी करना है। तो उसके लिए ये मैंने एक लूप्स बना लिया था 1.5 इंच का, और ये मेरे पास तकरीबन 2.5 इंच की ये मैंने पट्टी कटिंग कर ली थी। तो बैक की स्लिट हमने रेडी करनी है। पट्टी को रखने के बाद बैक का आपने सीधा हिस्सा नीचे की तरफ रखना है और उल्टा ऊपर की तरफ, और 2 टाके लेने के बाद लूप्स को रखकर और सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद आपने इसे कट लगाना है, और कट लगाने के बाद आपने उल्टी तरफ ये पट्टी को पलट देना है, और पलट के और इसको अच्छे से फोल्ड करके तकरीबन आपने आधे इंच की पट्टी को फोल्ड करना है, और उसके बाद आपने इसकी स्टिच लगा लेनी है। और एक स्टिच लगाने के बाद फिर आपने इसकी एक और लपकी स्टिच लगानी है। उसके बाद अब हमने ये जो गले का डिज़ाइन तैयार करना है उसके लिए इन दोनों पीसेस को आपने स्टिच कर लेना है। इसकी सिर्फ आपने 3 साइडें स्टिच करनी है, और स्टिच करने के बाद आपने ऐसे कट लगा देना है, और कट लगाने के बाद आपने इसको सीधा कर लेना है। तो ये मैंने सीधा कर लिया है। अब हमने फ्रिल को रेडी करना है। उसके लिए सिंपल इसकी बारीक आपने हेम कर लेनी है, चाहे तो हाथ से कर लें, और अगर हेम बुट का यूज़ करती हैं तो हेम बुट से भी आप इसको इजीली हेम कर सकती हैं। तो आपने बारीक हेम करनी है, ज़्यादा आपने चौड़ी हेम नहीं करनी, और दोनों फ्रिल की आपने हेम कर लेनी है। उसके बाद इस तरीके से आपने गेदर डाल लेनी है। तो गेदर डालने के बाद आपने फ्रिल को ऐसे रखना है। ये पट्टी को मैंने सीधा रखा है। सीधा रखने के बाद फ्रिल को मैंने इस तरीके से उल्टा करके रखकर और स्टिच लगा दी। तो एक साइड से आपने आधा इंच छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद ही स्टिच लगानी है। अब पट्टी को इस तरीके से आपने रखना है, फ्रिल को अंदर कर देना है, और फिर जो आपने स्टिच लगाई थी फ्रिल की उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से आप फ्रिल को खींचेंगी तो ये पूरी पट्टी सीधी हो जाएगी। तो अब हमने इस पट्टी को जो हमने अपना डिज़ाइन तैयार किया था उसके ऊपर रखकर सिंपल इसकी स्टिच लगा ली है। तो आपने कम से कम भी इसको 1/4 इंच इसको दबाना है। अब फ्रिल की जो ऊपर वाली साइड है और इसकी मैंने सिंपल हेम कर दी है। तो इसकी मैंने बारीक हेम की है। उसके बाद ये मैंने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। इसके बाद आपने स्लीव्स की फ्रिल जो है उसकी एक साइड से हेम करके और दूसरी साइड पे आपने गेदर डाल के और सिंपल उसको स्लीव्स के साथ इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो ये इस तरीके से आपने स्लीव्स को रेडी कर लेना है। तो स्लीव्स रेडी करने के बाद अब आपने स्लीव्स को अटैच कर लेना है, और इसी तरीके से आपने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेना है। स्लीव्स लगाने के बाद आपने ये बॉडी के पार्ट को इस तरीके से अच्छे से सेट करके रख लेना है, और इसके सेंटर में आप एक मार्क कर दें। बिल्कुल सेंटर करके आपने मार्क करना है, और इसका भी आपने सेंटर करके कट लगा देना है। उसके बाद आपने इस तरीके से कट से कट मिला के आपने बिल्कुल सेंटर में ऐसे रखना है, और रखने के बाद ये फ्रिल जो है हमारी इनको भी ऐसे सेट करना है। तो ये मैंने दोनों साइड से तकरीबन
पौने 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 इंच का मैंने ये गैप दिया था गले से, ये पौने पौने इंच का, या आप देख लीजिएगा रख के जहाँ पे आपकी ये फ्रिल सेट बैठ रही है वहीं पे आपने मार्क कर लेना है। और दोनों साइड से आपने इक्वल मार्क करना है। और मार्क करने के बाद सिंपल आपने इसको ऐसे रख कर और बिल्कुल लपकी सिलाई से आपने अच्छे से पक्का कर लेना है। उसके बाद आपने ये नीचे वाली साइड से भी इसको सिलाई लगा के अटैच कर लेना है, ताकि जब हम घेरी लगाएं तो ये इधर उधर ना हो। अब ये मेरे पास घेरी है, तो घेरी के दोनों पीसेस को हम इस तरीके से इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो आपने सिंपल इसकी सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसमें प्लेटें डालनी है, तो उसके लिए मैंने इसके घेरी का बिल्कुल सेंटर में इसको कट लगा लिया था। कट लगाने के बाद आपने 1 इंच से 1 सूत, यानी कि 1 इंच से 1 पॉइंट आपने कम लेकर आपने इस तरीके से मार्क कर लेना है। यानी कि मैं इतना छोड़ने के बाद ही इसमें प्लेटें डालूँगी। तो ये मैं एक साइड में इस तरफ रुक कर रही हूँ और दूसरा उस तरफ रुक करके मिला के मैंने इसमें ये प्लेटें डाल ली हैं जितनी बॉडी थी उसके हिसाब से। तो शुरू में जितना मैंने इसमें गैप आ रहा था, तो दूसरी साइड में भी इतना ही मैंने मेजरमेंट लेकर गैप दे दिया है। उसके बाद आपने बॉडी को अटैच कर लेना है और दोनों बॉडियों को आपने अटैच कर लेना है। उसके बाद ये आपने नेक को तैयार करना है। तो ये मैंने आड़ी पट्टी ली थी, इसको फोल्ड करके तो आपने सीधी साइड से रख कर पट्टी को अटैच करना है और अंदर की तरफ उल्टी साइड में इस तरीके से आपने इसको फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद सिंपल आपने इसकी लपकी सिलाई लगा लेनी है और लास्ट और एंड में आपने अच्छे से इसको पक्का कर लेना है। तो अब हमने इसमें फ्रिल लगानी है गले में, तो उसके लिए आप गले की मेजरमेंट ले लेंगे जितनी आपकी मेजरमेंट आ रही है। तो उससे चाहे तो आप डबल फैब्रिक ले लें या चाहे तो उससे 3-4 इंच कम लेके आपने इस तरीके से तकरीबन पौने 2 इंच की ये सीधी बिल्कुल पट्टी आपने कटिंग कर लेनी है। तो उसके बाद आपने इसकी दोनों साइडों से बारीक हेम करनी है और दोनों साइडों से हेम करने के बाद जो आपने लास्ट के इसके जो कोने हैं वो भी हेम कर लेने हैं। और हेम करने के बाद आपने सेंटर में आपने बिल्कुल सेंटर में आपने सिलाई लगा के इसकी गेदर डाल लेनी है। तो ये नज़र आ रहा होगा, ये मैंने फ्रिल को तैयार कर लिया है। और तैयार करने के बाद आपने बैक साइड से फ्रिल को लगाना स्टार्ट करना है और इस तरीके से लगाना है कि फ्रिल का आधा हिस्सा पट्टी से ऊपर हो और आधा पट्टी से बाहर हो, यानी कि जो गले की हमने पट्टी लगाई है वो फ्रिल के अंदर छुप जानी चाहिए, ऊपर की तरफ आपको फ्रिल नज़र आए। उसके बाद ये जो घेरी है, घेरी की मैंने लपकी सिलाई लगा ली है ताकि ये घेरी अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हमने इसकी साइडों की सिलाई लगा के इसकी साइडें बंद कर देनी है और दोनों साइडों की आपने स्टिच कर लेनी है। फिर आपने सिंपल इसकी हेम कर लेनी है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी हमारी बेबी की फ्रॉक रेडी हो गई है और बहुत ही प्यारी सी और बहुत कम कपड़े में बनने वाली स्टाइलिश सी फ्रॉक रेडी हो गई है। और नेक्स्ट वीडियो आप देखना मत भूलिएगा, उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ट्राउज़र और इसका हेयरबैंड बनाना आपको बताऊंगी, यानी कि फुल सेट, और वो भी लेफ़्ट ओवर पीसेस में। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।